आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में वर्षा से 171 सड़कें बंद, आफत की बारिश, स्थानीय जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, 7 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से 171 सड़कें बंद हो गई हैं। इससे यातायात बाधित होने के साथ ही स्थानीय जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कुमाऊं में चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपू लेक सड़क समेत कई प्रमुख मार्ग भूस्खलन से बंद हो गए हैं। देहरादून जिले में 38 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में अगले 3 दिन तक सभी मुख्य मार्गों पर रात में वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार बारिश से राज्य की 171 सड़कें बंद हो गई हैं। शनिवार तक बंद सड़कों की संख्या 160 थी, लेकिन बारिश ने रविवार को 81 अन्य सड़कों को भी बाधित कर दिया। हालांकि 70 सड़कों पर यातायात सुचारू कर दिया गया है। इसके बाद अब राज्य में बंद सड़कों की संख्या 171 हो गई है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता डीके यादव ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने के लिए 200 से अधिक जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को लगाया गया है। उत्तराखंड के 8 जिलों में एहतियात बरतने के निर्देश। तो राज्य में लगातार जारी बारिश के मद्देनजर सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जुलाई को चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर में भारी बारिश का अनुमान है। आपदा प्रबंधक एवं पुनर्वास सचिव डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा के निर्देश पर सभी जिलों को आपदा के दौरान विशेष एहतियात रखने के निर्देश जारी किए हैं। देहरादून में आज, नैनीताल में 13 तक बंद रहेंगे स्कूल। तो मौसम विभाग के भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी जिले में सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। जबकि नैनीताल में 13 तक, बागेश्वर और अल्मोड़ा में 12 जुलाई तक और उधमसिंह नगर जिले में 11 जुलाई तक सभी स्कूल और आंगनबाड़ी की छुट्टी की गई है। धामी के जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चारधाम यात्रियों को मौसम विभाग के पूर्वानुमान ही जानकारी लेने के बाद ही आगे की यात्रा शुरू करने की सलाह दी है। उत्तरकाशी में रात में 3 दिन बंद रहेगी आवाजाही। तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्तरकाशी जिले में 12 जुलाई तक जनपद के सभी मुख्य मार्गों पर रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। हिमाचल में बारिश का कहर, 8 की मौत हो गई। बड़कोट में पुलिसकर्मी, काशीपुर में दंपति की मौत। तो उत्तराखंड में बारिश पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बनकर बरसी। यमुनोत्री हाईवे पर डेंजर जोन में ड्यूटी के दौरान पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई। जबकि काशीपुर में मकान ढहने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। गंगा में समाई मैक्स 3 लोग, 3 की मौत, 3 लापता। तो बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसा, वाहन में चालक समेत 11 लोग थे सवार। केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन बद्रीनाथ हाईवे पर मालाकुंठी के पास गंगा में समा गया। वाहन में चालक सहित 11 लोग सवार थे। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक सहित 3 लापता हो गए। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से तबाही, 28 लोगों की मौत। तो उत्तराखंड में 171 सड़कें मलबे में पटी। उत्तर रेलवे में 17 ट्रेनें रद्द, 12 के मार्ग बदले। भारी बारिश ने उत्तर और पश्चिम भारत में तबाही मचा दी है। उत्तराखंड और हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में बारिश के चलते भूस्खलन, बादल फटने, घर ध्वस्त होने, पेड़ और बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड 3 लोगों की मौत, एक बात यमुनोत्री हाईवे पर नासूर बने। ओदरी डाबरकोट में बोल्डर की चपेट में आने से यहां ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल चमन सिंह तोमर निवासी बांसु लखवाड़ की मौत हो गई। वहीं काशीपुर में मकान ढहने से दंपति की मौत हो गई, जबकि उनकी नातिन गंभीर रूप से घायल हो गई। गदरपुर में पशु चराने गए 63 वर्षीय जोगिंदर सिंह बोर नदी में बह गए। प्रदेश भर में 241 सड़कें बंद, 70 खोल दी गई। अचानक आई बाढ़ और बह गई कारें। अलर्ट, प्रदेश में आज भी भारी बारिश होगी। तो उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में सोमवार को भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 10 से 12 जुलाई तक प्रदेश भर के सभी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश की तेज बौछार के साथ बिजली चमकने और तेज गर्जन की आशंका है। मौसम विभाग ने हिदायत देते हुए बारिश के दौरान पक्के घरों में रहने को कहा है।
चारधाम यात्रा रात 8 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही बंद। तो बरसाती सीजन में सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ऋषिकेश, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड, कुंड, ऊखीमठ, चौपथा मंडल, गोपेश्वर हाईवे और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही रोक दी है। सतर्कता, दून समेत कई जिलों में स्कूल बंद। तो जिला प्रशासन ने भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के चलते 10 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। उपनल कर्मियों को 20 लाख तक का बीमा कवर। तो स्थापना दिवस पर उपनल के एमडी बिष्ट ने साझा की भावी योजनाएं। बंगाल में हिंसा के बाद 696 बूथों पर आज दोबारा मतदान होगा। खालिस्तान समर्थकों पर भारी पड़ा भारत वंशियों का जोश। वहीं खबर ऋषिकेश से वाहन गंगा में समाया, 3 की मौत, 3 लोग लापता। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर से बचने की कोशिश में केदारनाथ यात्रा से लौट रहे यात्रियों का मैक्स टैक्सी वाहन बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। खाई से लुढ़कते हुए गंगा में समा गया। एसडीआरएफ और पुलिस ने खाई से 5 लोगों को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया, जबकि गंगा में तलाशी अभियान के दौरान 300 बरामद किए गए। चालक समेत 3 अभी लापता हैं। पहाड़ में पहली बार मिलेगा ईएसआई का लाभ, 7 जिलों में खुलेगी डिस्पेंसरी। तो दून, हरिद्वार, काशीपुर में भी खुलेंगे ईएसआई अस्पताल। 50,000 कर्मियों के परिजनों को होगा लाभ। ओपनल कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है सस्ता लोन। पिटकुल संविदा कर्मियों की सेवा अवधि 11 माह बढ़ी। मांगे न मानने से नाराज पेंशनर जाएंगे हाईकोर्ट। तो राजकीय पेंशनर परिषद की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया निर्णय। विश्वविद्यालय के उप कुल सचिवों की नियुक्ति पर खड़े हुए सवाल। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मोर्चा करेगा पौधरोपण। शिक्षकों को कार्य मुक्त न करने का आश्वासन। तो प्रदेश में शिक्षकों के तबादले के बाद कई शिक्षकों ने गलत तबादले को लेकर विभाग में प्रति आवेदन दिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिले राजकीय शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि मंत्री ने इसका निपटारा न होने तक शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने का आश्वासन दिया है। इस मसले पर मंत्री ने शिक्षा निदेशक को भी निर्देश दिया है। चारधाम यात्रा रात 8 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी आवाजाही। तो बरसाती सीजन में सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक यात्रा को रोक दी है। सीएम ने तीर्थयात्रियों से की अपील, मौसम का रुख देखकर ही करें यात्रा। पर्वतीय क्षेत्रों में 360 से अधिक डेंजर स्लिप जोन के चिन्हित। मलबा आने से प्रदेश में 171 सड़कें बंद हो गई। आपदा की स्थिति में तुरंत पहुंचे अफसर। गोपीनाथ मंदिर के शीर्ष से खिसके पत्थर। तो पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण कर कहा फिलहाल खतरा नहीं है। एसटीएफ की रडार पर हैं 255 नशा तस्कर। काशीपुर में मकान ढहा, दंपति की मौत, युवती गंभीर घायल। तो शनिवार रात और रविवार सुबह हुई बारिश से कुमाऊं मंडल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंडल में 64 सड़कों का आवागमन ठप है। काशीपुर में मकान ढहने से दंपति की मौत हो गई, जबकि उनकी नातिन गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर गदरपुर में पशु चराने गए 63 वर्षीय जोगिंदर सिंह की बोर नदी में बह गए। टिहरी में 7 सड़कों पर यातायात बाधित रहा। बोल्डर गिरने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है टोंस नदी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे का 10 मीटर हिस्सा धंसा। तो परसानी मार्ग चौड़ा होने से आवाजाही में दिक्कत नहीं। बंदरकोट में मलबा गिरने से हाईवे बंद रहा। बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका में खतरे के बीच हो रही आवाजाही। तो पहाड़ से मलबा आने से रविवार को भी 2 घंटे बंद रहा हाईवे। वही खबर है बड़कोट से हृदय गति रुकने से महिला तीर्थयात्री की मौत। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आई एक महिला तीर्थयात्री की रविवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। पत्थर गिरने से मकान क्षतिग्रस्त। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, ग्रामीण बोले सुरंग निर्माण से गिर रहे हैं पत्थर। बारिश से नरसिंह मंदिर मार्ग हुआ बदहाल। तालाब बना रुड़की का रामपुर चुंगी। बारिश से हरिद्वार रुड़की में बाढ़ जैसे हालात, पुल बहा। तो बारिश से सड़कें और चौराहे हुए जलमग्न। जल्द शुरू होगा अंग प्रत्यारोपण। तो सोटो सेंटर में हार्ट, किडनी, लीवर, रेटिना ट्रांसप्लांट की मिलेगी सुविधा। 13 को मिलेगी नए आईसीयू में सौगात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन के लिए दिया समय।
ज़मीन से आसमान तक बारिश से आफत, तो तेज़ बहाव में फंस गई बस, आधे घंटे तक अटकी रही 30 यात्रियों की सांसें। बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आज बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। सड़कों की हालत सुधारेंगे अफसर, तो बारिश के चलते डीएम ने सुपर जोनल सेक्टर अधिकारी किए तैनात। पटरियों पर भरा पानी, दून ऋषिकेश की 3 ट्रेनें रद्द हुई। पुस्ता बना नदी की चौड़ाई कम करने का आरोप, टॉन्स उफनाई, देर रात खाली कराई गई दुकानें, तो त्यूनी बारिश के चलते गिरे 2 मकान, स्कूल में पानी के साथ घुसा मलबा। आसान रहा प्रश्न पत्र, ऊंची जा सकती है मेरिट। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा में हिंदी, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, तार्किक और कंप्यूटर विज्ञान के पूछे गए सवाल। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से रविवार को 916 पदों के लिए कराई गई स्नातक स्तरीय परीक्षा में अधिकांश सवाल आसान रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे मेरिट ऊंची जाने की संभावना है। प्रश्न पत्र में हिंदी के 20 प्रश्न, उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान की 40, सामान्य ज्ञान के 25, तार्किक योग्यता के 10 और कंप्यूटर विज्ञान से 5 सवाल पूछे गए। अभ्यर्थियों ने बताया कि 4-5 दिसंबर 2021 को हुई परीक्षा में कुछ सवाल कठिन थे, लेकिन इस बार सवाल पहले के मुकाबले सरल रहे। समीक्षा अधिकारी पद के लिए दूसरे बार परीक्षा देने वाले पंकज नोटियाल ने बताया कि उन्होंने निर्धारित समय के भीतर ही सभी 100 सवाल हल कर दिए। उन्हें केवल 10 अंकों के तार्किक योग्यता के सवालों ने उलझाया, अन्य विषयों के सवाल सामान्य लगे। श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बालावाला में परीक्षा देने वाले विशाल सिंह और दिग्विजय सिंह शाह ने कहा कि लगभग सभी प्रश्न उन्होंने समय से हल कर दिए। 59% परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। यूकी त्रिपालसी ने रविवार को प्रदेश के 442 केंद्रों पर 916 पदों के लिए स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई। हरिद्वार में कांवड़ मेले को देखते हुए यहां परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए। परीक्षा में 40-41% अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। हाईकोर्ट के आदेश पर 18 छात्रों को किया गया शामिल। तो यूकी त्रिपालसी के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पूर्व परीक्षा में पेपर जैसे मामले में संलिप्त अभ्यर्थियों को आयोग की परीक्षाओं में प्रतिबंधित किया गया था। इनमें से कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट नैनीताल गए। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 18 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल किया गया। देहरादून के अभ्यर्थियों को मिला 11 अंकों का अनुक्रमांक। तो यूकी त्रिपालसी के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि छात्रों की अधिक संख्या होने के कारण देहरादून जनपद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को 11 अंकों की अनुक्रमांक वाली ओएमआर परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास विफल। तो पेपर लीक के कारण पूर्व में रद्द हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा के बाद कराई जा रही पुनर्परीक्षा में सेंध लगाने के प्रयास को विफल कर दिया। पुलिस इंटेलिजेंस ने उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की सतर्कता से सेंधमारी के संदिग्ध को समय रहते पकड़ लिया। सूत्रों के अनुसार इसका सुधार जिला पंचायत में संविदा पर तैनात एक जेई है। स्नातक स्तरीय परीक्षा की पुनर्परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। गत वर्ष पेपर लीक के कारण मुश्किल उठाने के बाद आयोग और पुलिस इंटेलिजेंस इस बार सतर्क थे। सूत्रों के अनुसार कुछ युवाओं ने जिला पंचायत में संविदा पर तैनात एक जेई पर ओएमआर सीट में गड़बड़ी कराते हुए पास कराने का दावा करने की जानकारी दी थी। उक्त जेई पहले गढ़वाल मंडल में एक पहाड़ी जिले में तैनात था। 3 माह पहले ही उसका ट्रांसफ़र मैदान में हुआ। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसे परीक्षा से ठीक पहले रुड़की से हिरासत में लेकर पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार उक्त जेई का संपर्क भर्ती घपले में जेल बंद उत्तरकाशी क्षेत्र के एक कुख्यात आरोपी से रहा। पिछली बार लोक सेवा आयोग की जेई भर्ती में भी इसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। इस कारण पुलिस ने उसे समय रहते हिरासत में ले लिया। ओबीई रैंकिंग में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को मिला डायमंड बैंड। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने आर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट रैंकिंग की ओर से परिणाम आधारित शिक्षा रैंकिंग 2023 में A+ ग्रेड के साथ डायमंड बैंड हासिल किया है। समता पर फैसला लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय हुआ खामोश। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों की समता का फैसला सत्र से ठीक पहले ले तो लिया, लेकिन इसके बाद फैसले के मुताबिक कार्रवाई नहीं की गई। 40% ने दी स्नातक स्तरीय परीक्षा, पहाड़ पर दिखा उत्साह। तो प्रदेश में दिन भर लगातार बारिश के बीच करीब 40% युवाओं ने उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा दी। हालांकि मैदानी के मुकाबले पर्वतीय जिलों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति प्रतिशत ज़्यादा रहा। देहरादून में 10 व 11 अंकों के रोल नंबर वाली 2 ओएमआर आंसर सीट दी गई, जिनमें से बाद में एक वापस करा ली गई।
दून में 61.3% अभ्यर्थियों ने छोड़ी स्नातक स्तरीय परीक्षा। दून के परीक्षा केंद्रों पर संख्या में 100 से अधिक का इजाफा हुआ। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 184 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 68 टेक्नीशियल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 583 संगणक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पेपर लीक के शक में एसटीएफ ने 2 भाइयों से की 3 घंटे पूछताछ। तो सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला। तो ठगी के मामले में रविवार को स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने की अफवाह फैल गई। मामला एसटीएफ तक पहुंचा तो पैसे लेने वाले 2 सगे भाइयों से 3 घंटे पूछताछ की गई, लेकिन मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि नौकरी के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का निकला। महिला से मारपीट के विरोध में घेरी कोतवाली। तो मसूरी से खबर है, क्षेत्र की एक महिला से पर्स छीनने का प्रयास करने और उसके साथ मारपीट की घटना आक्रोशित महिला संगठन के पदाधिकारियों ने कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया। धरातल पर काम अधूरा, ठेकेदार को कर दिया भुगतान पूरा। रायपुर से लापता हुए 4 बच्चों को पुलिस ने खोजा। धामपुर में बचाई कार में फंसे लोगों की जान। सदस्यों ने किया बार काउंसलिंग की आम सभा का बहिष्कार। डेंगू के 6 नए मरीज मिले, संख्या बढ़कर 28 पहुंची। टैक्स चोरी की शिकायत पर कार्रवाई न करने वाले 3 अधिकारियों को हटाया। देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जब्त किया माल। अल्मोड़ा बागेश्वर में 3 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। बागेश्वर में 7 मोटर मार्ग आवागमन के लिए बंद हुई। नाबालिग की गुमशुदगी पर चौकुटिया में उबाल। तो 4 दिन से लापता नाबालिग का सुराग न लगने से लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। हादसा लोहावती नदी में गिरी कार, 5 घायल। तो बागेश्वर से चंपावत आ रही एक कार लोहावती नदी में गिर गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। बाहरी लोगों को भूमि देने वालों का होगा बहिष्कार। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वेतन न मिलने पर पेयजल सप्लाई रोकी गई। अल्मोड़ा घाट पनार NH 2 घंटे रहा बाधित। अल्मोड़ा बागेश्वर में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। जागेश्वर धाम में स्कूल में दरारें बढ़ी, 64 बच्चे शिफ्ट किए गए। हिमालय में मिल रही चेतावनी की अनदेखी से बढ़े आपदा के मामले। हरेला की छुट्टी 17 जुलाई को घोषित करे सरकार। तो प्रदेश के सार्वजनिक अवकाशों की सूची में हरेला पर्व का अवकाश 1 दिन पहले दर्शाए जाने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बैठक कर नाराजगी व्यक्त की है। पुलिस की नाक में दम करने वाला धरा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 30 दिन भी जारी रही श्रमिकों की भूख हड़ताल। तो सिडकुल स्थित कारखाने से निकाले गए 41 स्थायी मजदूरों की श्रम निदेशालय में की जा रही भूख हड़ताल 30 दिन रविवार को भी जारी रही। पिथौरागढ़ के सिरपोली में 103 साल पुराना प्राइमरी स्कूल बंद। तो अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से दोबारा स्कूल खोलने की उठाई मांग। तो अंग्रेजी हुकूमत का गवाह रहा और देश का कौस्तुभानंद भट्ट जैसे बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और शिक्षा भी देने वाले 103 साल पुराना प्राथमिक विद्यालय सिरपोली में अब छात्राओं की चहचहाट नहीं सुनाई देती। गजार गांव में कैमरे में कैद नहीं हुई गुलदार की मूवमेंट। टनकपुर में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हुए। पिथौरागढ़ में मनाया अभावी का स्थापना दिवस। लोहाघाट में दुकान में आग लगी, लाखों का सामान खाक हुआ। ओपनल ने पूर्व सैनिकों के मेधावी बच्चों को नवाजा। ट्रेनों से दून लाया गया माल जब्त किया गया। तो राज्य कर विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों से लाए गए सामान के 70 नगों को जब्त कर दिया। 2 साल से अस्पताल का किराया नहीं देने पर मुकदमा दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है। हर की पेड़ी में यात्रियों का सामान चोरी केस दर्ज किया गया। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 16 अगस्त तक होंगे प्रवेश। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं अंतिम तिथि 16 अगस्त तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन ले सकते हैं। रेलवे प्रशासन ने गोला से लगे ट्रैक की बिजली सप्लाई रोकी। तो पहाड़ों पर बारिश से गोला नदी उफान पर आने लगी है। 4 दिन भारी बारिश जरूरी नहीं तो पहाड़ जाने से बचें। जिले में 13 जुलाई तक छुट्टी। तो नैनीताल से खबर आई है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद गुरुवार तक नैनीताल जिले के सभी स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी कर दी गई है। कुमाऊं भर में 1 सप्ताह से जमकर बरस रहे बादल।
काठ गोदाम में दिन भर नहीं मिला पानी। चार घाट में 4, स्वाला में 6 घंटे बंद रही ऑल वेदर रोड। एनएच बंद रहने से अनेक युवा परीक्षा से वंचित रहे। छठे दिन भी नहीं खुला पूर्णागिरी मार्ग। तवा घाट लिपुल एक सड़क फिर हुआ बंद। पिथौरागढ़ में 52% ने दी परीक्षा। टैंकर पर मलबा गिरा, चालक और परिचालक ने जान बचाई, तो चंपावत से खबर आई है। हल्द्वानी में सामान की सप्लाई लड़खड़ाई, तो कांवड़ यात्रा की वजह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगह रूट डाइवर्ट हैं। पहाड़ की सब्जियां, फल बड़ी मंडियों में नहीं जा पा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के लिए सजे शिवालय, तो 4 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन के पहले सोमवार के लिए शहर के शिवालयों में भव्य सजावट की गई है। 62% अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा छोड़ी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा कराई गई। नैनीताल में 89 केंद्रों में 11,518 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि करीब 62% गैर हाजिर रहे। पूर्व सैनिकों ने दी OROP के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी। धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के तार सहारनपुर से जुड़े। उत्तराखंड के अस्पतालों में टीबी की सटीक जांच शुरू हुई। देहरादून में डेंगू के 6 और मरीज मिले, 2 मरीज भर्ती हुए। उत्तराखंड बोर्ड 31 तक आवेदन करें विद्यार्थी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। संस्थागत छात्र 31 जुलाई तक व्यक्तिगत प्रछात्री के रूप में परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएँ 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दून में बारिश से कई जगह जल भराव, दीवारें क्षतिग्रस्त हुई। रपटे में फंसी बस, यात्रियों ने कूद कर बचाई जान। तो देहरादून में भारी बारिश के कारण रपटे के उफान पर आने से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में सवार करीब 40 यात्रियों की जान सांसत में पड़ गई। बस रपटने से नीचे उतरने लगी, तो जान बचाने के लिए यात्री खिड़की के रास्ते चढ़ गए। कई यात्रियों ने छत से नीचे छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बचाया गया। देहरादून में इस सप्ताह 7 साल में सर्वाधिक बारिश हुई। जॉली ग्रांट की उड़ानें देरी से पहुंची। देहरादून में आज स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों पर विधायक ने जताई नाराजगी। सावन के पहले सोमवार में रुद्राभिषेक की तैयारी है। उत्तराखंड में 2 नए हिल स्टेशन विकसित करेगी धामी सरकार। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर पर फैसला अभी अधर में है। तबादलों पर प्रत्यावेदन देने वालों को रिलीव करने पर रोक लगाई। पुरानी पेंशन के लिए देश भर में पौधरोपण किया जाएगा। पद कम होने से भर्ती पर नहीं पड़ेगा असर। तो डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल और एएसआई के बदले सिपाही के 3500 पद कम होने से सीधी भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया गया है। जबकि हेड व एएसआई के पद भी सिपाही से ही भरे जाएंगे, जिससे उतने ही पद सीधी भर्ती के लिए खाली होंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। डीजीपी ने कहा कि हेड और एएसआई के पद के प्रमोशन के ही पद हैं, यानी उनके लिए भी भर्ती सिपाही से ही होगी। ऐसे में सीधी भर्ती का असर पड़ने का सवाल ही नहीं है। दरअसल हाल ही में पुलिस विभाग ने एएसआई के 1750 पद सृजित किए, जबकि हेड कांस्टेबल के 1750 पद भी बढ़ा दिए। कांवड़ यात्रा बिजनौर पुलिस ने हल्के भारी वाहनों के रूट बदले। किस्मत से बच गई 6 लोगों की जान। तो मायके आई बेटी को दामाद बार बार रोकने के बावजूद अपने साथ ले गया। बेटा बच्चों के साथ था ससुराल में। तो गांव मिसरवाला में अतिवृष्टि के चलते मकान गिरने से वहां वृद्ध दंपति की मौत हो गई। वहीं किस्मत से घर के 6 अन्य सदस्यों को बाहर होने के कारण जान बच गई। छोटा बेटा परिवार को लेकर ससुर के तीजे में पड़ोस के गांव में गया था और मायके आई बेटी को दामाद बार बार रोकने के बावजूद अपने साथ ले गया। वही खबर है, शांतिपुरी से दीवार ढहने से 2 मवेशियों की मौत हो गई। 35 करोड़ का फर्जी भुगतान किया। अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म, 2 आरोपी दबोचे। तो किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है, इच्छा से बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य धरे गए। जॉब लगवाने के नाम पर 2.72 लाख रुपए ठगे गए।
परीक्षा शुल्क जमा करने की आज आखिरी तारीख। तो संभागीय निरीक्षक परीक्षा 2022 की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा का शुल्क 10 जुलाई तक जमा किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के प्रभारी सचिव ने बताया कि पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। तो आयोग ने मानचित्रक प्रारूपकार के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी है। हाईवे के एक हिस्से को कांवड़ियों के लिए खोला गया। बारिश के बीच हाईवे पर उतरे एसएसपी, कांवड़ में खोए पुत्र को देखकर छलके आंसू। नीलकंठ में आज से उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। नई टिहरी में हाउस टैक्स लगाने का नागरिक मंच ने विरोध किया। अंकिता केस की जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी। तो विशेष लोक अभियोजक को हटाने की मांग की गई। पिंजरे में कैद नहीं हो रहा गुलदार। 2 मोटर मार्गों को वित्तीय स्वीकृति मिली। चमोली में कांग्रेस ने 38 सचिव बनाए। गोपेश्वर में कूल्हे का सफल ऑपरेशन हुआ। केदारनाथ में एकत्र किया 12,000 किलो प्लास्टिक। गोपीनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित। श्रीनगर में 1036 ने दी परीक्षा। अल्मोड़ा में 5,108 और बागेश्वर में 1,894 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहे मेधावियों को सम्मानित किया गया। बीके सैन की दीपा पंत को दिल्ली में मिला सम्मान। अल्मोड़ा में 2 दिन मनाया जाएगा जन्माष्टमी उत्सव। कहा 19 जुलाई तक कराएं पंजीकरण। बागेश्वर जिले में बढ़ रहे आत्महत्या के मामले। उत्तरकाशी के मुख्य मार्गों पर रात को 3 दिन नहीं चलेंगी गाड़ियां। उत्तरकाशी जिले में बंद रहेंगे सभी विद्यालय। कीड़ा जड़ी ले जा रहा एक व्यक्ति गिरफ्तार। तो जोशीमठ से खबर आई है, पुलिस ने एक कार में घायल व्यक्ति की आड़ में अवैध कीड़ा जड़ी ले जा रहे एक तस्कर को पकड़ लिया है। 8 किलोमीटर चलकर डंडाकंडी से अस्पताल पहुंचा। तो प्रोला से खबर आई है। वहीं खबर नई टिहरी से स्कूलों में सोमवार और शनिवार को अवकाश। तो कांवड़ यात्रा को देखते हुए विकासखंड नगर के तहत जनपद के नगर पालिका मुनि की रीति, ढालवाला और तपोवन क्षेत्रांतर्गत संचालित विद्यालयों में आगामी 17 जुलाई तक प्रत्येक सप्ताह में सोमवार और शनिवार को अवकाश रहेगा। अविनाश का हृदय आंसी ने जीती निबंध प्रतियोगिता। काठगोदाम से चलने वाली 2 ट्रेनें कैंसिल हुई। 2 घंटे में बिक गए 2.5 क्विंटल टमाटर। तो हल्द्वानी से खबर आई है। रामनगर मंडी में आज से 70 रुपये किलो मिलेगा टमाटर। बेटे का शव पहुंचते ही बेहोश हुई मां। तो लाल कुआं से खबर आई है। किस्मत से बच गई 6 लोगों की जान। चौखुटिया में सड़कों पर उतरे लोग। 3,210 सीटों पर दाखिले के लिए पहली मेरिट आज लगेगी। गोला पुल को फिर खतरा, एक छोर की सड़क धंसी। स्कूलों में 4 दिन छुट्टियां, अब ऑनलाइन होंगी पढ़ाई। तो भारी बारिश के चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने जिले के स्कूलों में सोमवार से 4 दिन 10 से 13 जुलाई तक अवकाश घोषित किया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इससे लेकर हल्द्वानी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने ऑनलाइन पढ़ाई का निर्णय लिया है। 1.5 घंटे बंद रहा हल्द्वानी नैनीताल मार्ग। गर्जिया मंदिर के टीले की दरारें हो रही हैं चौड़ी। गदरपुर के पेशवर चोर ने 2 घरों से उड़ाए थे 9 लाख के जेवरात। पैसे मांगकर दुकानदार को ग्राहक ने मारा चाकू। तो रामनगर से खबर आई है। खैरना में फास्ट फूड कॉर्नर में घुसी कार, कारीगर गंभीर हो गया। घोटाले के बाद दोबारा हुई परीक्षा 61% ने छोड़ी। प्रछात्रियों को लेकर निगम ने बसें बढ़ाई। रेलवे स्टेशन के पार्सल घर पर छापा, 70 नग माल जब्त हुए। 23,700 ने किया सुधार परीक्षा के लिए आवेदन। तो उत्तराखंड बोर्ड में इस वर्ष हाई स्कूल व इंटर में फेल 23,700 विद्यार्थी ने सुधार परीक्षा देने के लिए आवेदन किया है। नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म। तो काशीपुर से खबर आई है। वरिष्ठता के आधार पर की जाए भर्ती। केदारनाथ यात्रा में पैदल मार्ग पर 100 करोड़ का कारोबार हुआ। सरल था स्नातक स्तरीय प्रश्न पत्र। इलेक्ट्रॉनिक तराजू में फंसा कीड़ा जड़ी का तस्कर। तो घायल युवकों को लिफ्ट के बहाने पुलिस से छुड़ा रहा था पीछा। तलाशी में मिली 250 ग्राम कीड़ा जड़ी। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट में बाधित रुक रुक कर गिर रहे हैं पत्थर। पहाड़ पर रात में सफर हथेली पर जान। घायल वृद्धा को डंडी के जरिए सड़क पर तक पहुंचाया। अब चमोली की जमीन 10 गुना भूकंपीय ऊर्जा निकाल रही है बाहर।
बेटे की बरामदगी को सड़क पर उतरा पूरा चौखुटिया, बढ़ा आक्रोश। मटेना गांव में धमका गुलदार, लोग भयभीत हुए। बारातियों की कार लोहा घाट में दुर्घटनाग्रस्त, तो बागेश्वर से चंपावत जा रहा था वाहन, 3 बाराती मामूली रूप से घायल, 2 की हालत गंभीर है। धामपुर कार दुर्घटना में देवदूत बनी पुलिस, दून से चलने वाली ट्रेनों में नहीं मिलेगा 25% छूट। मानसून के साथ बरसी आफत, 6 की मौत, 3 लापता हो गए। देहरादून के लोगों ने नशे के खिलाफ लगाई दौड़। अंकिता हत्याकांड, जिला प्रशासन ने शासन को भेजी रिपोर्ट। चारधाम मार्ग पर रात 8 बजे सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी आवाजाही। पोखु देवता मंदिर के पास गंगोत्री हाईवे का 10 मीटर हिस्सा धंसा। 7 पर्वतीय जिलों में कर्मचारी को मिलेगा ESI का लाभ। काशीपुर में मकान ढहने से दंपति की मौत हो गई। सावन का पहला सोमवार, आज उमड़ेंगे कांवड़िए। बारिश के बीच SSB ने हाईवे का निरीक्षण किया। 40% ने दी स्नातक स्तरीय परीक्षा। गुरुग्राम में लूटी गई बाइक से जल भरने के लिए आए युवक को धरा गया। बैंक में लगी आग, खिड़की किसी से तोड़कर पाया काबू। OLX पर युवक से 40,000 रुपये की ठगी की गई। आबादी के लिए नदी का बहाव मोड़ने की तैयारी। दलदल बनी सड़क में फंसे सब्जी के वाहन। गदरपुर के चोर ने की थी मंडी क्षेत्र में 2 चोरियां। कुछ ने छोड़ी, कुछ की छूट गई परीक्षा। MBPG और महिला कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष की मेरिट सूची आज होगी जारी। फ्लाई बिग कंपनी की फ्लाइट के लिए 25 के बाद करें बुकिंग। कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की क्षति हुई। वहीं खबर रही है लोहाघाट कार दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोग घायल हो गए, 2 गंभीर हैं। भूस्खलन से चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। छात्र संख्या शून्य होने पर बंद हुआ पिथौरागढ़ जिले का सिरपोली प्राथमिक विद्यालय। चंपावत क्षेत्र में सड़क से दूर कलियाधुरा क्षेत्र के 11 गाँव। SSB चलेगा लोकल फॉर वोकल थीम पर। हरेला कारगिल दिवस 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई। जूनियर हाई स्कूल जागेश्वर में पड़ा ताला, तो भवन में आई दरारें। मलबे और बोल्डर ने रोकी राह, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में 23 सड़कें बंद हो गई। चंपावत के लिलियम से महक रही दिल्ली की फूल मंडी।